मूवी की शुरुआत में एक प्यारा सा डॉग अपना खाना अच्छे से खा रहा था। तभी वहाँ एक गाड़ी आकर रुकती है और उस गाड़ी से कुछ लोग निकलते हैं और एक लड़की को किडनैप करके ले जाते हैं। उसे किडनैप क्यों किया गया था ये सब आपको वीडियो के आगे ही पता चलेगा, तो इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। जब लड़की को होश आता है तो वह देखती है कि दो मास्क पहने लोग अस्पताल जैसी जगह पर उसे ले जा रहे थे। वह कौन सी जगह थी उस लड़की को ठीक से समझ नहीं आता है। वह उनसे पूछती भी है कि उसे क्यों किडनैप किया गया है, लेकिन वो लोग उसे कोई भी जवाब नहीं देते हैं और वे लोग उस लड़की को एक छोटी सी जगह पर बांध देते हैं। उस लड़की को ऐसे बांधा जाता है कि जैसे कोई किसी जानवर को बांधा हो। फिर उस लड़की का हमें चेहरा दिखाया जाता है और उस लड़की का नाम लीजा होता है। और लीजा चैन तोड़ने की बहुत कोशिश करती है पर तोड़ नहीं पाती, और गले के कॉलर को भी खोलने की पूरी कोशिश करती है पर खोल नहीं पाती। एक गार्ड उस पर नजर रखे हुए था, जिसे देखकर लीजा बहुत डर जाती है। एक छोटी सी जगह पर उसे एक गद्दा दिया गया था जहां पर लीजा को सिकुड़ कर सोना पड़ता है। तभी एक लड़की डॉग फूड लाकर लीजा के सामने रख देती है। लीजा का अब यही खाना डॉग फूड ही था। लीजा उस आदमी से बाथरूम जाने के लिए पूछती है, पर उस लड़की उसको वहीं पर बाथरूम करने के लिए कहती है जहां पर वह सोती है। इससे पहले ही वह कुछ पूछ पाती वह लड़की वहां से चली जाती है। लीजा डॉग फूड को नहीं खाती है और उसे रख देती है। उसी समय लाइट भी चली जाती है। अब लीजा को मजबूरन ही उस जगह पर सोना पड़ता है। फिर हम देखते हैं कि सीसीटीवी से कोई लीजा पर नजर रखे हुए था। फिर एक आदमी आता है जो लीजा के लिए डॉग फूड लाया होता है, पर वह देखता है कि लीजा पहले वाला डॉग फूड ही नहीं खाया होता है। फिर वह आदमी दोनों डॉग फूड को लेकर चला जाता है। फिर वही लड़की लीजा के लिए डॉग फूड लाती है, मगर इस बार लीजा से उस प्लेट को दूर रख देती है और लीजा को देखकर कुछ नोटबुक में नोट करने लगती है। लीजा किसी तरह उस प्लेट को अपने पैरों के सहारे अपने पास तक लाती है और वो उस डॉग फूड को खाने लगती है। तभी लीजा को एक लड़के की आवाज़ सुनाई देती है जो कि मदद के लिए चिल्ला रहा था। इससे पहले ही लीजा कुछ समझ पाती वे लोग वहां की लाइट को बंद कर देते हैं और वह खाने की प्लेट को दीवार पर जोर जोर से मारती है, लेकिन अचानक लीजा खुद ही बेहोश हो जाती है। फिर अगले दिन एक आदमी लीजा के लिए वही डॉग फूड लेकर आता है और लीजा उस समय सोई हुई थी और वही आदमी देखता है कि वहां जमीन पर थोड़ा सा डॉग फूड पड़ा हुआ है और लीजा को नाटी डॉग बोलकर वहां से वापस चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि जो आदमी कैमरे से लीजा पर नजर रखे हुए था वह लीजा के हर बिहेवियर का नोट डाउन कर रहा था। फिर लीजा को दूसरी जगह पर लाया जाता है जहाँ पर उसे पानी डालकर नहलाया गया था और उसे उसी तरह गीले कपड़े में बांध दिया गया था। लीजा को बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी पर वह किसी तरह से सो जाती है। लीजा को अगले दिन खुले जगह पर लाकर छोड़ देते हैं, लेकिन उस जगह के चारों तरफ दीवारें थी। तभी स्पीकर पर एक लड़की लीजा को दौड़ने के लिए कह रही थी और लीजा इसका फायदा उठा के वहां से भागने के लिए दीवार की तरफ जा रही थी। धीरे धीरे उसका कॉलर चोक करने लगता है। लीजा किसी तरह भागकर उस दीवार तक पहुंच जाती है। दीवार को जब हाथ लगाती है तो उसे बहुत जोर का करंट लगता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। होश में आने के बाद वह देखती है कि इलेक्ट्रिक शॉक लगने की वजह से उसका हाथ थोड़ा सा जल गया था। तभी कोई लड़का लीजा को आवाज लगाता है, पर लीजा उस लड़के को देख नहीं पाती, लेकिन वो दोनों ऐसे ही एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। उस लड़के को भी नहीं पता होता है कि उसे क्यों बांध कर रखा गया है। तभी वे दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं और वह लड़का अपना नाम एडम बताता है। एडम थोड़ी दूर पर बंधा हुआ था। फिर वो दोनों कई दिनों बाद किसी इंसान को देखकर खुश हुए थे। फिर वही आदमी उन दोनों के लिए वही डॉग फूड लाकर रख देता है। लीजा डॉग फूड को खाने लगती है और एडम उस डॉग फूड को नहीं खाता है और वह लीजा को भी डॉग फूड खाने से मना करता है कि क्या पता उसमें कोई ड्रग्स मिलाया हो। एक आदमी दरवाजे से उन दोनों को देख रहा था और लीजा उस आदमी को गालियां देती है और तभी स्पीकर पर कोई आदमी एडम को कह रहा था कि खाना खाओ। तभी एडम उस खाने पर थूक देता है। तभी स्पीकर पर वह आदमी एडम को बैड डॉग बोलता है। तभी दरवाजा पर खड़ा आदमी अंदर आता है और लीजा को इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर देता है और एडम के साथ भी वह ऐसा ही करता है। लीजा को जब होश आता है तो वह किसी दूसरी जगह पर बांधी हुई थी जहाँ पर वो एडम नहीं था। तभी एक लड़का दरवाजे पर आकर लीजा से मदद मांगता है, मगर एक आदमी आकर उस लड़के को मारकर बेहोश कर देता है और लीजा यह देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी अचानक से लीजा का कॉलर चोक करने लगता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है और होश में आने के बाद वह देखती है कि वह अपने पहले वाली जगह पर बंधी हुई थी और एडम भी वहीं पर बंधा हुआ था। लीजा उसे बताती है कि जहाँ पर वह पहले बंधी हुई थी वहाँ पर उसने अपने एक्स बॉयफ्रेंड को देखा था। तभी वहीं पर एक आदमी उन दोनों के लिए खाना लेकर आता है और फिर लीजा उस डॉग फूड को खाने लगती है और एडम को भी कन्विंस कर लेती है कि वह डॉग फूड खाए और एडम भी डॉग फूड को खाने लगता है और उसे भी डॉग फूड का टेस्ट अच्छा लगने लगता है और खाने में मिला ड्रग्स की वजह से वे दोनों पागल की तरह हंसने लगते हैं। तभी लीजा को फिर से एक्स बॉयफ्रेंड के साथ रहने का सपना आता है
होश में आने के बाद लीजा देखती है कि एडम को उसके बगल में ही बांधा गया था। लीजा को देखकर ऐसा लगता है जैसे लीजा एडम को पसंद करती है और एडम के दिमाग में यह चल रहा था कि उसे वहां से भागना है। तभी एडम वहां पर एक आदमी को देखता है जो उन पर नजर रख रहा था। एडम डर जाता है और पीछे चला जाता है और लीजा के कॉलर को वह आदमी चोक करने लगता है। एडम उस आदमी से रिक्वेस्ट करता है कि वह ऐसा न करे, पर वह आदमी उसकी बात को नहीं सुनता है और लीजा बेहोश हो जाती है। जब लीजा की आंख खुलती है तो वह लड़की लीजा को डॉग फूड लाकर देती है और एडम को भी डॉग फूड लाकर देती है। एडम मौका देखकर उस लड़की के सर पर प्लेट मार देता है और चाबी छीन लेता है। एडम चैन खोलकर लीजा को भागने के लिए कहता है। लीजा कहती है कि वे लोग वहां से नहीं भाग पाएंगे। अचानक लीजा एडम के सर पर प्लेट मारकर बेहोश कर देती है और कैमरा में देखकर पाइनएप्पल पिज्जा कहती है, जिसे कहते ही वहां की लाइट ऑन हो जाती है और मास्क पहने हुए कुछ लोग अंदर आते हैं और बाद में हमें पता चलता है कि उन सब के साथ लीजा भी मिली हुई है और लीजा भी डॉक्टर है। वह कहती है कि ड्रग्स देना और इलेक्ट्रिक शॉक देना उनका आइडिया नहीं था, तो उनको क्यों दिया जा रहा था। एरिका कहती है कि उसे सिर्फ ये पता था कि उन्हें स्लेटिव दिया जा रहा था। तभी जज उसे खाना खिलाता है और लीजा देखती है कि उस जगह पर 2 लोग को और बांधा गया था। उनके पास सबका रिकॉर्ड था पर एडम का कोई भी रिकॉर्ड नहीं था। तभी एरिका कहती है कि उनकी बॉस डॉक्टर फिशर को पता चल गया तो उनके लिए प्रॉब्लम पैदा कर सकती है। तभी वहीं पर डॉक्टर फिशर का कॉल आता है। वह कहती है कि वह 10 मिनट में वहां पर आने वाली है। लीजा वापस आकर एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनने जाती है। तभी जज कहता है कि फिशर को एडम के बारे में कुछ भी नहीं पता चलेगा। एरिका लीजा को फिर से पहले वाली जगह पर बांध देती है। कुछ देर बाद कुछ लोग वहां आकर एडम को भी बांध कर चले जाते हैं। एडम बेहोश पड़ा हुआ था। एडम जब होश में आता है तो लीजा उसे ऐसा बताती है कि वह बस एक सपना देख रहा था। एडम भी उसकी बात पर विश्वास कर लेता है। उसी दिन लीजा और एडम को एक खुली जगह पर लाकर छोड़ दिया जाता है। स्पीकर पर एरिका उनको चलने के लिए कहती है। एडम जब दीवार को छूता है तो उसे करंट नहीं लगता और एडम अब भी भागने की सोच रहा था। फिर दोनों दीवार से कूदकर भागने लगते हैं। कुछ दूर जाने के बाद उनके गले में लगा कॉलर चोक करने लगता है। थोड़ी दूर जाने के बाद उनका कॉलर चोक करना बंद कर देता है। एडम चाहता तो भाग सकता था पर लीजा को अकेला देखकर वह वहां से नहीं भागता है। इसके आगे की कहानी हम पार्ट 2 में देखेंगे कि आगे क्या हुआ।